हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसईओ इंटरव्यू अगर आप देने के लिए जा रहे हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एसईओ के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, एसईओ एग्जीक्यूटिव के पोजीशन का इंटरव्यू अगर है, या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट, इस तरीके के इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग जा रहे हो, ऐसे डेजिग्नेशन का अगर आपका इंटरव्यू है, सो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन को इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, मोस्टली एसईओ वाइज और अगर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का भी अगर आपका इंटरव्यू है, फिर भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है जो कि कीवर्ड से रिलेटेड है। इसी के बेसिस पे जो है आप लोगों के वेबसाइट का जो है रैंकिंग जो है वो आता है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डिटेल्स होने वाली है, और किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर आंसर करना है, कैसे आंसर करोगे आप इस क्वेश्चन को इंटरव्यू के अंदर, क्या क्या डिटेल्स उस क्वेश्चन आंसर के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं जो फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, उसी फॉर्मेट के साथ जो है इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। सो देखते रहिए गाइज और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इंटरव्यू का है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद एज यूजुअल हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल्स जो है क्या क्या आनी चाहिए आपके आंसर के अंदर, एक आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और बाद में हम लोग समरी देखते हैं। ठीक है, चलो सो इतनी डिटेल्स जो है गाइज आप लोगों को देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले आता है सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हम लोगों का है व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन के अंदर इसमें एक इस सीरीज का एक और क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी। सो वैसा ही कीवर्ड डेंसिटी एक क्वेश्चन है। ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों क्वेश्चन। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंटेंट डेंसिटी पूछा जाएगा और उसके एग्जैक्ट बाद व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी भी पूछा जाएगा। सो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा इंफॉर्मेशन जो है मिलेगा व्हाट इज कंटेंट डेंसिटी वाला। ठीक है, सो कीवर्ड डेंसिटी के अंदर आपको पूछा गया है कि कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि कीवर्ड डेंसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है एसईओ के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। कीवर्ड डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे कंटेंट डेंसिटी के अंदर कुछ कैंडिडेट्स आंसर करते हैं कि कंटेंट डेंसिटी होता कितना है, ये आंसर कर देते हैं इंटरव्यू के अंदर। वैसे कीवर्ड डेंसिटी का भी आंसर लोग कर देते हैं कि इतना होना चाहिए। ओके, वो भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन है। आई होप अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ आ चुका होगा कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एसईओ से रिलेट करने वाली एक चीज है। ठीक है, एसईओ जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं रैंकिंग वाला, उसके अंदर जो है ये प्रोसीजर आता है। ठीक है, उसका एक फैक्टर है ये एसईओ के अंदर जो ऑन पेज फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऑन पेज फैक्टर, उसके अंदर एसईओ में जो ऑन पेज एसईओ कॉन्सेप्ट है, ऑन पेज एसईओ, उसके अंदर एक फैक्टर है जिसे बोलते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, एसईओ जो प्रोसीजर है उसमें जो ऑन पेज एसईओ वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये एक फैक्टर है, और उसमें आता है कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कीवर्ड डेंसिटी आता है। सो ये कंटेंट से ही रिलेट करेगा, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट से रिलेट करने वाली चीज है। तो कीवर्ड डेंसिटी जो है गाइज ये भी कंटेंट से ही रिलेट करता है। ठीक है, अभी कीवर्ड डेंसिटी है क्या, तो कंटेंट डेंसिटी पहले आपको समझना पड़ेगा। इसके पहले के वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कंटेंट जो हम लोग बनाते हैं कंटेंट डेंसिटी के अंदर, कंटेंट डेंसिटी
ठीक है, जो कि होता है मिनिमम 300 वर्ड्स का, मिनिमम 300 वर्ड्स का जो कंटेंट होता है। इस कंटेंट के अंदर ये जो कंटेंट डेंसिटी वाला ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर आप लोगों को अपना कीवर्ड जो होता है, ठीक है, सपोज अगर मैं धिस्टर के लिए अगर कीवर्ड देखूं, धिस्टर मेरे लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग वाइज में देखना चाहूँ तो मेरे लिए कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको लेकिन प्रॉपरली समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट डेंसिटी जो होता है 300 वर्ड्स का कंटेंट जो है हमने लिखा है, सपोज एक पेज है, ठीक है, और उस पेज के अंदर जो है आपने कंटेंट लिखा है कुछ, ठीक है, कुछ कंटेंट जो है आपने लिख के रखा है किसी एक पेज के अंदर। सपोज ये जो कंटेंट है ये है 300 वर्ड्स का, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है बट हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जैक्ट नंबर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इस 300 वर्ड्स के कंटेंट के अंदर आपको जो है अपना ये जो कीवर्ड है इसको भी ऐड करना पड़ता है, बट मीनिंगफुली। जैसे अभी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, DMC लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे भी ये कंटेंट लिखा होगा, पूरा ये जो कंटेंट लिखा है आप लोगों का इस पर्टिकुलर पेज के अंदर, जितना भी आपका कंटेंट है, यहाँ पर आपको जो है इस कीवर्ड को जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कीवर्ड 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 ऐसे अलग अलग जगह पे जो है आपको ऐड करना पड़ेगा उस पहले से एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन क्यों करना है, ऐड क्यों करना है। तो जैसे कि क्रॉलर जो होता है आपके वेबसाइट के ऊपर आता है और सारी डिटेल्स चेक करता है, तो ये कंटेंट भी चेक करेगा जिसमें उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर 300 वर्ड्स का कंटेंट है, तो वो इस पेज को जो है वो SEO एलिजिबल समझेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ कौन सा कीवर्ड एसोसिएटेड है, कीवर्ड एसोसिएटेड, इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ कौन सा कीवर्ड एसोसिएटेड है, ये चेक करने के लिए, ये हिंट देने के लिए, क्रॉलर को हिंट देना है हमें, क्रॉलर को हिंट देने के लिए जो है ये कीवर्ड डेंसिटी यहां पर मेंटेन किया जाता है। ओके, तो मेंटेनिंग अ डेंसिटी टू गिव एन हिंट टू क्रॉलर विच कीवर्ड इज एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर पेज, ये जो है हम लोगों का है कीवर्ड डेंसिटी। और ये कीवर्ड डेंसिटी होता है 1 to 2% ऑफ कंटेंट डेंसिटी, 1 to 2% ऑफ कंटेंट डेंसिटी। समझो कंटेंट CD, अगर कंटेंट डेंसिटी जो है ये 300 है तो 1% आएगा, 2% आएगा, 1% आएगा 3 और 2% आएगा 6। मतलब यहां पर क्या होता है 3 to 6 टाइम्स, मतलब 3, 4, 5 या 6 इतने टाइम्स, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, 2 नहीं, 7 नहीं, ओके, 3, 4, 5 या 6 इतने बार ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है आपका इस कंटेंट के अंदर उतने टाइम एग्जैक्ट रिपीट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, समझो यहाँ पर मैंने 5 बार लिया है, तो ये देखो 5 बार जो है ये कंटेंट आ रहा है, बट इसको जबरदस्ती ऐड नहीं करना है। जो भी कंटेंट के अंदर आप ऐड कर रहे हो इसको मीनिंगफुली ऐड करना है, लाइक पढ़ते टाइम वो मीनिंगफुल लगे, ऐसा ना लगे कि वो कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड है वो जबरदस्ती ऐड किया गया है। सो ये जो है कॉन्सेप्ट है कीवर्ड डेंसिटी का, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये अगर आप समझ गए तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन कि किस तरीके से मैं आंसर कर सकता हूँ इंटरव्यू के अंदर। देखो कितना इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आई होप आपको भी डिटेल से जो है कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉपरली क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये सारा डेटा जो है इसको निकाल देता हूँ अभी, ठीक है। ये डेटा जो है मैं इसको निकाल देता हूँ पूरा,
ताकि हम लोग अभी डिटेल्स देख सके और आंसर देख सके कि क्या क्या आंसर यहाँ पर आना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स उस आंसर के अंदर जो है ये होनी चाहिए, ये अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसईओ का क्वेश्चन है ये, और एसईओ के अंदर भी सबसे मेन क्वेश्चन जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके आंसर के अंदर जो है कौन सी डिटेल्स आनी चाहिए। तो डिटेल तो ये आनी चाहिए कि एसईओ फैक्टर है ये, सबसे पहले एसईओ फैक्टर है ये, इट इज एन एसईओ फैक्टर। फिर यहाँ पर मेंटेन क्यों किया जाता है, टू गिव हिंट टू क्रॉलर which keyword is associated with particular page। ठीक है, और कितना होना चाहिए, तो 1 to 2% जो ऑफ CD मतलब कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, ये इतनी डिटेल्स तो यहाँ पर आनी ही चाहिए। क्या डिटेल्स आनी चाहिए, तो एक तो ये एसईओ फैक्टर है एक, ठीक है, एसईओ के अंदर ये आता है, एसईओ के कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये आता है। इसका यूज क्या है, तो ये एक हिंट देने के लिए यूज होता है, क्रॉलर को हिंट देने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर पेज है, वो जो पर्टिकुलर पेज के अंदर का कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए कौन सा कीवर्ड एसोसिएट किया गया है। तो ये हिंट देने के लिए किसको हिंट देते हैं, क्रॉलर को हिंट देते हैं। इसको बोलते हैं कंटेंट डेंसिटी। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, तो 1 to 2% होना चाहिए ऑफ द कंटेंट डेंसिटी। तो चलो फिर हम लोग आंसर देखते हैं कि एक्चुअल अभी हम लोग का आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, तो इट इज एन एसईओ फैक्टर, इट इज एन ऑन पेज एसईओ लिखते हैं हम लोग, एसईओ नहीं लिखते हैं, इट इज एन ऑन पेज एसईओ फैक्टर, ऑन पेज एसईओ फैक्टर which is used to hint crawler that which keyword is integrated, लिखते हैं हम लोग integrated। It is an on-page SEO factor which is used to hint crawler that which keyword is integrated to a particular page, and it should be 1 to 2% of content density। ठीक है, सो ऐसा आंसर जो है गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इट इज एन ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच इज यूज्ड टू हिंट क्रॉलर। ऑन पेज एसईओ फैक्टर है जो क्रॉलर के लिए हिंट देता है कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर कौन सा कीवर्ड इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इट इज एन ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच यूज टू हिंट क्रॉलर दैट विच कीवर्ड इज इंटीग्रेटेड टू अ पर्टिकुलर पेज एंड इट शुड बी 1 to 2% ऑफ कंटेंट डेंसिटी। जो है इतनी डिटेल्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, कुछ इस तरीके से जो है आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो समरी ये है आज के वीडियो का कि हमने तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कीवर्ड डेंसिटी किस तरीके से ऑपरेट होता है, कॉन्सेप्ट को समझा, इस क्वेश्चन को समझा कि यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, कॉन्सेप्ट को समझा पूरा कि एसईओ के अंदर जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ फैक्टर है ये उसके अंदर आता है, क्यों यूज होता है, इसका यूज क्या है, कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके भी हमने देखा, कहाँ कहाँ आना चाहिए, ये पेज में किस तरीके से आना चाहिए वो भी हमने देखा, डिटेल्स देखिए कि क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। तो एसईओ फैक्टर है, हिंट देने के लिए यूज होता है, 1 to 2% जो है एज पर द CD हो ये होता है। और एक आंसर हमने देखा व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, सो इट इज एन ऑन पेज एसईओ फैक्टर विच इज यूज्ड टू हिंट क्रॉलर दैट विच कीवर्ड इज इंटीग्रेटेड टू अ पर्टिकुलर पेज एंड इट शुड बी 1 to 2% ऑफ कंटेंट डेंसिटी। सो इतनी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर है गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ भी अगर आप इस वीडियो से सीखे होंगे
सो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने का। अगर ये वीडियोस आपको सच में अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रांग हो, आपके साथ साथ उनका भी डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ हो जाए। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, तो इस सीरीज के अंदर बने रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माय नेम इज शुभम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।